नमस्कार सभी को। दक्षिण कौशल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति के ऊपर पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। परिचय। कमार छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है। ये गोंड की ही उपजाति है। कमार जनजाति के लोग मुख्य रूप से गरियाबंद के मैनपुर तहसील और महासमुंद, कांकेर और धमतरी के कुछ जिलों में निवास करती है। बोली इनकी है भाई कमारी। जनसंख्या इनकी है 26,530। लिंगानुपात है 1,030 और साक्षरता दर इनकी 38.7%। अब हम मैप में भी देखें, ये महासमुंद, ये गरियाबंद, ये धमतरी और ये थोड़ा सा कांकेर। उत्पत्ति और निवास। अब गरियाबंद के मैनपुर तहसील में ये देव डोंगर नाम के जो इनके देवता थे वो वामन डोंगरी में स्थित थे। उनसे ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं और इन्हें वामन देव भी कहा जाता है और ये अपने आप को पहाड़िया कहते हैं। इनके दो उपवर्ग हैं, पहाड़िया और बुंदर जीवा। गोत्र भाई इनके हैं नेताम, मरकाम, मराई, सोड़ी और मंडावी। कमार जनजाति के क्षेत्र निवासों को उपनिवासों में विभाजित किया गया है जिन्हें हम पाली कहते हैं। अब इनके उपनिवासों में भी कई पारा या टोलियां या बस्तियां शामिल है। हर पारा टोला का एक पारंपरिक नेता होता है जिसे मुखदिहवार कहा जाता है और हर पारी का एक पारंपरिक नेता होता है जिसे मुदादार कहा जाता है। सामाजिक संरचना की बात करें तो सामाजिक संरचना और इनका रहन सहन, बसावट की अगर हम बात करें तो ये घने जंगलों, पहाड़ियों में ये निवास करते हैं और लगभग 20 से 30 घर होते हैं और ये इनके पारा बस्तियां भी होती है और ये पहाड़ियों के ऊपर ऐसा जो बुधरजिया होंगे या फिर ये बुंदर जीवा जो है और इनके जो और भी उपजातियां हैं वो वहीं निवास करती है। और इनमें जो सर्वाधिक गुदवाने वाली ये जनजाति है, इनमें छट्टी और बरही की रस्म होती है और प्रसूता को जो जड़ी बूटी औखद के रूप में जो दिया जाता है उन्हें ये काके पानी कहते हैं। महुआ की लकड़ी का ये मंडप बनाते हैं। जब उनकी शादियाँ का जो मंडप सजाया जाता है तो उसमें मुख्य रूप से ये महुआ की लकड़ी का उपयोग करिए। विवाह की जो आखिरी रस्म होती है उसे मृग मारना कहते हैं। जैसे विवाह के बाद वधू को जब बारात से विदा करके लेके आते हैं तो उनमें एक मृग मारना रस्म होती है जिसमें सांकेतिक रूप से जो वर पक्ष के लोग हैं वो किसी वस्तु पर निशान चिन्हित करते हैं। टोना टोटका के समाधान के लिए ये गायता और गुनिया की नियुक्ति करते हैं। घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो घर को त्याग देते हैं। घोड़े को छूना ये निषेध मानते हैं। आर्थिक जीवन इनका देखें, मुख्य रूप से ये कोदो कुटकी, अनाज, धान का सीमित उत्पादन करते हैं। मछली पकड़ने का काम भी करते हैं और इनके मुख्य व्यवसाय के रूप में अगर हम देखें तो ये बांस के बर्तन, टोकरी और ये सुपा जैसे बांस के ही निर्मित चीज़ों का उपयोग करते हैं। वनोपज संकलन, फूटू, करील, महुआ, लाटा, कोलियारी भाजी का ये संकलन करते हैं। आज भी ये आदिम पद्धति से कृषि कर रहे हैं जिसे दहिया कहा जाता है। धार्मिक जीवन में हम इनकी बात करें तो इनके जो देवी देवता है उसमें प्रमुख है कचना गुरुआ, वामन देव, भीमा देव और हिंगलाज माता। कहा जाता है कि हिंगलाज माता में ये खैरा बकरा की पूजा दी जाती है। और इनके प्रमुख पर्व की बात करें तो ये मनाते हैं हरेली, दशहरा, नवाखानी और इनके पूर्वज का नाम जो है वो पोखरी देव है। पोखरी देव। पूर्वज के गांव की मिट्टी को ये मांगरमती कहते हैं। इनकी न्याय व्यवस्था देखे भाई तो राजनीतिक प्रशासन में जो इनके कुछ लोग हैं वो उनके नाम जो है वो वे मुखिया, पटेल, धर्मा आदि नाम से पुकारते हैं। स्थानीय पंचायत को ये पुरहा कहते हैं और क्षेत्र में 10-12 गांव मिलकर एक क्षेत्रीय स्तर में जाति पंचायत का ये निर्माण करते हैं और अपने जो निजी समस्याओं का समाधान करते हैं। जाति पंचायत के मुखिया का पद प्रायः वंशानुगत होता है और ये प्रायः गांव का पटेल ही होता है।
विकास एवं परिवर्तन हम बात करें तो कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के विकास हेतु कमार विकास अभिकरण का गठन 1981-82 में किया गया है और साथ ही जो योजनाएं संचालित हो रही है उससे इनका विकास बहुत अच्छे तरीके से हो, इसलिए ऐसा कुछ गठन किया गया है। और छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा जो घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियां है उसमें अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा शामिल है। और राज्य सरकार द्वारा 2 आदिवासी समूहों पंडो और भुंजिया को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में दर्जा दिया गया है। धमतरी जिले में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कमार जनजाति को पर्यावास का अधिकार प्राप्त है और ये पर्यावास का अधिकार प्राप्त करने वाला पहला समूह है। और दूसरा समूह जो है वो बैगा जनजाति है। ये क्यों ऐसा पर्यावास का अधिकार इन्हें क्यों दिया गया? तो इनकी संस्कृति और आजीविका के साधनों की सुरक्षा के लिए, विकास में मदद करने के लिए इस तरीके से उनको अधिकार प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ के साथ में मध्य प्रदेश के भारिया को भी विशेष पिछड़ी जनजातियों में पर्यावास के अधिकार को प्रदान किया गया है। भारत में 75 विशेष जनजातियों में से केवल इन तीनों को ही अभी पर्यावास के अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने पढ़ाई को चालू रखिए। धन्यवाद दोस्तों।